हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, बज चुके हैं 12 और मैं नहा चुकी हूँ। तो ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, जो क्लीनिंग वाला वीडियो था किचन का, उसके आगे का वीडियो है। तो मैं नहा वहा चुकी हूँ और कपड़े उपड़े थोड़े बहुत क्योंकि जब मैं किचन साफ़ कर रही थी ना, तो बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब थोड़ा बहुत ना मौसम खुल गया है, तो इसके बाद मैं थोड़े से जो वर्क कपड़े थे 2-4 वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो चलिए उनको फैला के आते हैं ताकि सूख जाएं। धूप तो नहीं किया है पर मौसम खुल गया है, ये बारिश नहीं हो रही। पहले तो मैं सोच के रखी थी कुछ भी नहीं धुलूँगी क्योंकि बारिश हो रही थी, फिर कपड़े फैलाने में प्रॉब्लम हो जाती है। पर अभी मौसम खुल गया है तो चलिए कपड़े डाल के आते हैं और फिर इसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए कपड़े डाल के आते हैं पहले, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ टावल टूवल बिस्तर में पड़ी हैं, तो ये भी गए और अभी मेरा भी यूज। तो ये सब डाल के आती हूँ छत में, थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी तो सूख जाएंगी। तो चलिए बाथरूम से पहले कपड़े ले लेती हूँ और फिर चलते हैं। तो जैसे बताया थे मैंने कि मौसम साफ़ हो चुका है और देखिए छत में भी पानी भी पड़ा। तो चलिए कपड़े फैला देती हूँ और फैला दिए हैं मैंने और थोड़े से ही थे, आज मैंने साफ़ किए थे। वैसे बेडशीट मेरे पास धोने के लिए रखी हुई है, तो धूप ही नहीं करता अच्छी की कम से कम बेडशीट हो गई। 2 कंबल हैं जो ओढ़ने वाले हैं, तो उनको भी साफ़ करना था। पर अच्छी धूप करे तो कम से कम डालें तो धूप लगे, तो कंबलों में तो सही है। नहीं तो फिर ऐसे मतलब नहीं है कोई कि बिना धूप के धोने के लिए। तो देखती हूँ अगर 1-2 दिन में धूप करेगा तो जो तीनों मतलब कंबल ओढ़ने वाले तीनों चारों, तो उनको सबको साफ़ करना है। एक बेडशीट रखी हुई है निकाली, उसको भी साफ़ करना है। तो चिमटी लगा लेते हैं क्योंकि हवा चलती है तो फिर कपड़े उड़ जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं ना उड़ के दूसरी मतलब हर अलग चले जाते हैं पीछे साइड ना, तो फिर पीछे साइड मिलते नहीं कपड़े, इधर नाली है ना, तो फिर वहाँ से कपड़े ला नहीं सकते, इसलिए चिमटी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दाल बनने के लिए रख देती हूँ पहले। तो अरहर की दाल है, उसमें बड़ी डाल के मुझे बनाना है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जैसे कि घर का काम हुए, वीडियो का काम किया मैंने, पूरा एडिटिंग किया, वॉइसिंग किया और जो भी काम था घर के, वैसे ही अब टाइम हो गया खाना बनाने का और इसके बाद बच्चे आ जाएंगे, फिर वही खाना पीना। तो पूरा दिन मान लीजिए कि ऐसे ही निकल जाता है। तो फुल डे स्कूल लगती है, जिससे अब पेपर नहीं चल रहे थे तो थोड़ा बहुत घंटे इधर का टाइम मिल भी जाता था। अब आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे बच्चे पहुंचेंगे वैसे खाना पीना उनका यही। तो चलिए कोई बात नहीं, दाल बनने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ है 2 मतलब बनने के लिए रख रही हूँ, 2 बड़ी डाल देते हैं दाल में। और इसके बाद बनाना है चावल। दलिया मैंने बना लिया है ऑलरेडी, पहले ही सुबह बना के रख दिया था। तो क्योंकि ये आजकल दलिया खाते हैं, इसके बच्चों के पापा चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए दलिया चाहिए, इसलिए मैंने सुबह ही बना दिया था कि फिर बच्चे भी आ जाते हैं ना तो दलिया दाल परी खा लेती है और साथ में दूध के साथ भी। तो चलिए लाइटर कहाँ गया, लाइटर ही नहीं दिख रहा। तो चलिए लाइटर थोड़ा सा ढूंढते हैं, किचन साफ़ की थी ना तो पता नहीं कहाँ रख दी हूँ। और इसके बाद दाल चढ़ाती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी बर्तन रखे हुए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आजकल ना टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है तो अभी मतलब पानी सप्लाई का शुरू हो चुका है, तो इससे पहले चाय बना लेती हूँ और इसके बाद फिर बर्तन साफ़ करती हूँ। आजकल पता नहीं पानी का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो गया है ना, तो पानी ख़त्म हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलता है और फटाफट चाय बन जाती है और इसके बाद फिर ये जो बर्तन रखे हैं ना उनको साफ़ कर लूँगी। तो पानी था नहीं तो कम से कम शाम का टाइम हो गया, 4 बज चुके हैं। हाँ तो कम से कम चाय ही बना लेते हैं, इसके बाद फिर बर्तन धोते हैं।
तो चलिए चाय बन चुकी है, इसको छान के लेते हैं पहले और फिर, तो चलिए चाय छान लेती हूँ पहले। और इसके बाद चाय वो पीने के बाद अब आ गई बर्तन साफ़ करने का। जैसे कि बताया कि पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने रख दिया बर्तन, क्योंकि अब पानी नहीं धुले कैसे। और थोड़े थोड़े करके चाय साय के भी बर्तन हो गए ना, तो फिर इकट्ठा हो गए, तो अभी की सारे कप बर्तन इकट्ठा धुलर जाएंगे चाय के भी, तो दोबारा के लिए अभी फ़िलहाल नहीं होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। तो चलिए सब्जी भाजी आज आई हुई है, तो उनको निकाल के टोकरी में रखते हैं। और जो धोने वाली होंगी तो अभी नहीं, मतलब रात में खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद फिर सब्जी धुल के रख दूँगी, तो सूख जाएंगी प्लेटफार्म में। और तो चलिए पहले सब सब्जियों देखती हूँ क्या क्या है और टोकरियों में निकाल लेती हूँ। पहले तो टोकरियाँ इकट्ठा करते हैं, तो इसका कचरा। और इसके बाद सब्जी भाजी आई हुई थी, दोपहर में ही आ गई थी, मतलब 2-3 बजे के करीब। तो फिर मैंने रख दिया था खाना पीना खाने के बाद, और फिर बर्तन धोना ये सब काम हो गया, तो फिर इसको मैंने रख दिया कि मैं शाम को इकट्ठा निकाल के और फिर टोकरियों में रख दूँगी। और इसमें आज साग लेके आए हैं। बरसात में साग बहुत ही ख़राब होती है। इसको जब मैंने साफ़ किया ना, तो अंदर से एकदम पूरी साग सड़ी हुई थी। मान लीजिए कि मतलब बहुत ही मुश्किल से ये इसका मैंने थोड़ा सा साग करके निकाला है, क्योंकि पहले मैंने से पूरा जो इसके डेंटल डेंटल काट के अलग कर दिया, और फिर जब इसकी धुलाई करी ना, तो छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब कि आप मान लो कि आधी तो ऐसी ख़राब में चली गई। तो फटाफट सब्जियों को सब अलग कर देती हूँ। अभी धुलाई नहीं करूँगी, बस रख दूँगी जब खाना पीना खाने के बाद रात में। और इसके बाद धुल के वही प्लेटफार्म में मैं रख दूँगी, तो पानी सूख जाएगा सुबह तक के लिए। और अब कल बच्चों के स्कूल है नहीं, तो जो लंच बॉक्स है तो पैक करके ऊपर टांग देती हूँ, नहीं तो इसी बॉक्स के ऊपर मैं रख देती हूँ कि सुबह फिर ज़रूरत पड़ती है। तो अभी कल के लिए चाहिए नहीं, तो जो भी है तो सब ऊपर टांग दूँगी, और जाली खाली हो जाएगी, क्योंकि फिर खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन धोने के लिए। और सब बर्तन मैंने पहले ही टांग दिए थे, बस इतने रह गए थे क्योंकि लंच बॉक्स अच्छे से सूखे नहीं थे, फिर अजीब से महकने लगते हैं अगर ना सूखे। तो ये स्टील का है, अंदर प्लास्टिक के नहीं है, बस प्लास्टिक का जो बाहर का ही पार्ट है, तो जैसे आप लोग देखते ही हैं। और तो चलिए, और इसके बाद यहाँ पास एक साइड दाल बन रही है और एक साइड चावल। चावल का थोड़ा सा ही बनाना था, तो मैंने इसे चाय जिसमें चाय बनाते हैं तो उसमें रख दिया है, और चावल धुल के पहले से मैंने रख दिए थे। थोड़ा सा उसमें मैंने पानी में घी डाल दिया है, ताकि अच्छे से मतलब पक जाए और अलग अलग चावल है आपस में चिपके ना। तो घी मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया था, और इसको पकने देते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि चावल मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, तो जल्दी बनेगा। और इधर मैंने रोटियां वोटियाँ सब बना ली हैं, तो सब्जी रोटी सब बन चुकी हैं, दाल और रह गया था चावल, तो मैं लास्ट में बनाई। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना सबका हो चुका है, रह गए हैं साफ़ करने के लिए बर्तन। तो चलिए फटाफट बर्तन साफ़ करते हैं। थोड़ा सा गैस साफ़ करना है, ज़्यादा गंदी नहीं है, तो पोछे से ही सब जल्दी से साफ़ कर देती हूँ और बर्तन फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। टाइम बताएं तो हो गए हैं 10 बज चुके हैं। आजकल 2-3 दिन से ना खाना पीना पता नहीं क्यों लेट ही होता जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आधे घंटे में मैं अपना पूरा काम निपटा लूँगी, जैसे बर्तन साफ़ करना और सबको धो देना अभी गर्म करके, तो हो जाएगा काम मेरा पूरा निपट जाएगा। तो चलिए फटाफट जो भी काम थोड़े बहुत है ना वो करके, और तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद अभी बर्तन रखे हुए हैं। पहले मैंने सोचा चलो दूध निकाल के रख देते हैं गर्म करके, फिर अपना अपना जिसको जब पीना होगा तो पीते रहेंगे। तो चीनी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। वैसे गर्म ही है, पर जितना गर्म चाहिए उतना नहीं था, तो थोड़ा टाइम के लिए मैंने और रख दिया है। और इसकी सबको निकाल निकाल पहले दे देती हूँ, क्योंकि फिर मेरा काम खाली रहेगा, बस बर्तन धोना सब्जी धोने के लिए ही रह जाएगा, बाकी का ही काम हो जाएगा। अभी तो ये निकाल दिया है बच्चों के 1-1 कप दूध। तो मयंक को मैंने यहाँ
पास दूध ले जाके दे दिया है और रह गया है गिलास में। अभी बर्तन जैसे कि देख ही रहे हैं कि पड़े हैं, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट में फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और दूध गर्म हो चुका है, बस सबको निकाल के जैसे दे दिया है। तो रात का बस मेरा यही काम होता है, बस अब जैसे हर घर का यही काम है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म ही करूँगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।